आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला है, सिंप्लीफाई। और यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस क्यूब रूट 4 अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा है 1 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस क्यूब रूट 4। तो हमको इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू बिल्कुल सिंपल नंबर में हमें यहाँ पर लेकर आना है। तो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो 2-3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी। यहाँ पर ये जो टर्म 2 है ना, हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 को हम देखिए कैसे लिखेंगे, ये 2 है, 2 पर हम अगर पावर लगाना चाहे तो इस तरीके से पावर 1 लगा सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 2। फिर यहाँ पर ये जो 1 है, इस 1 को अगर हम 3/3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये 3 कैंसिल होकर 1 के बराबर आ जाएगा। ये सब आपस में 2 के ही बराबर है। तो मैंने ये जो पावर 1 है ना, पावर 1 तो सभी में लगा सकते हैं ना, तो इस पावर 1 की जगह हम 3/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 कैंसिल होकर 1 के बराबर आएगा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिखिए होल ब्रैकेट। अब ये 3/3 को अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो 3 इंटू 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं। हमने 3/3 को 3 इंटू 1/3 करके लिख दिया, ठीक है, ये आया। अब देखिए यहाँ पर इसको हम और कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा पावर एंड एक्सपोनेंट का। कौन सा, कि अगर x का पावर m इंटू एन है तो ये बराबर होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर लगा के n। तो यहाँ पर वही चीज लगेगा, देखिए ये हमारा है m और ये 1/3 हमारा n है। तो फॉर्मूले इसमें सेट करना है, तो x हमारा यहाँ बेस क्या है, 2 है। अब ये x पर पावर m लगा है तो m हमारा क्या है, 3 है, तो ऐसे लगाइए होल ब्रैकेट, और ये क्या है, पावर n, n हमारा क्या है, 1/3 ऐसे। तो फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू 2 का पावर 3, ये किसके बराबर होगा, 2 को 3 बार इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगा। अच्छा ये क्या लगा, पावर 1/3, तो ऐसे लगाइए। तो 8 पर क्या लगा, पावर 1/3, तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट 8 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 8 का पावर 1/3 और क्यूब रूट 8 ये आपस में तो बराबर है ना। तो फाइनली हमें क्या समझ में आया कि ये जो 2 है ना, 2 को देखिए कैसे कैसे सेट किया है मैंने, पूरा सेट किया, तो 2 किसके बराबर आ रहा है, क्यूब रूट 8 के बराबर आ रहा है। तो ये तो बराबर है ना, तो बराबर है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में ये जो हमारा यहाँ पर ये इतना, मैं इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। ये सब मैंने आपको डिटेल में सब समझा दिया, ठीक है। तो ये मैं डिलीट कर देती हूँ। तो हमें क्या समझ में आया, यहाँ पर हमें ये समझ में आया, मैं पेज को थोड़ा सा और इधर करूँ, यस, हमें ये समझ में आया कि जो 2 है, ये जो 2 है, यहाँ पर इस 2 को हम क्यूब रूट 8 लिख सकते हैं ना। तो अब चलिए इस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, इस 2 की जगह हम लिखेंगे क्यूब रूट 8। ये आपको समझ में आया। प्लस बाकी सब जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस अपॉन 1 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस क्यूब रूट 4। ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर ये देखिए 8, यहाँ पे ये जो क्यूब रूट के अंदर, न्यूमरेटर में क्यूब रूट के अंदर 8 है, 2 है और ये 4 है। जो क्यूब रूट के अंदर उस पर ध्यान दीजिए, 8, 2 और 4 ये सब 2 का ही मल्टीपल है, 2 के टेबल में आता है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट 8 को हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं भाई। 8 क्या है, 2 4 8 होता है, लिख दिया। प्लस ये क्या है, क्यूब रूट, ये 2 है ना, 2 को हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, प्लस क्यूब रूट, ये 4 जो है, इस 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, और डिनोमिनेटर हमारा वैसे ही रहेगा, 1 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस क्यूब रूट 4। ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं, ठीक है, ये आया हमारे पास। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 2 है और ये 4 है, और पूरे पर क्या लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा हुआ है। 2 और 4, नंबर 2 और 4 दोनों पर क्यूब रूट लगा है, तो इसको हम अलग अलग करके इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। मतलब तो वही हुआ ना, चाहे आप क्यूब रूट के अंदर 2 4 लिखिए, 2 इंटू 4, या तो फिर अलग अलग क्यूब रूट लगा के बीच में इंटू लगा दीजिए, मतलब तो वही हुआ, ठीक है। फिर प्लस इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ये 2 और 1 है, दोनों पर क्यूब रूट लगा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग करके इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ऐसे होल ब्रैकेट लगा दी। फिर प्लस यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, ये 2 इंटू 2 है, दोनों पर क्यूब रूट लगा है, तो हम दोनों नंबर पे अलग अलग क्यूब रूट लगा सकते हैं ना, लगा दिया, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, अपॉन डिनोमिनेटर हमारा वैसे ही रहेगा। ये आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 ब्रैकेट है न्यूमरेटर में,
न्यूमरेटर में एक ये ब्रैकेट है, दूसरा ये है, तीसरा ये। क्या कॉमन आ रहा है? आप देखिए क्यूब रूट 2 इसमें भी है, क्यूब रूट 2 इसमें भी है, क्यूब रूट इसमें भी है 2, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो देखिए ये तो बाहर चला गया, बच क्या रहा है हमारा यहाँ पर, ये बच रहा है। इसको मैं अलग कलर से बताओ क्या बच रहा है, ये बच रहा है, तो यहाँ लिखिए क्यूब रूट 4, फिर प्लस ये वाला प्लस, ये बाहर चला गया, बच क्या रहा है, ये बच रहा है क्यूब रूट 1, प्लस ये बाहर चला गया, बच क्या रहा है, ये बच रहा है क्यूब रूट 2, अपॉन डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस क्यूब रूट 4, ये बच रहा है, यही ना बच रहा है, पेज ऊपर करते हैं, यह है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 2 होल ब्रैकेट, ये है क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 1, ये तो 1 ही के बराबर हो जाएगा, प्लस और ये क्या है क्यूब रूट 2 अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस क्यूब रूट 4। तो आप दे सकते हैं यहाँ पर कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में बराबर है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बच रहा है, केवल ये बच रहा है, क्या बच रहा है, क्यूब रूट 2। तो यही इसका आंसर है, यानी कि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।